हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएएस मैथ क्लास। तो आज हम आपको 10th क्लास का सवाल सिखाएंगे। प्रश्नावली है 1A, सवाल नंबर है 4, 5, 6। तो आज की इस वीडियो में आज हम आपको 3 सवाल सिखाएंगे। 10th क्लास का सवाल है, बुक है मनोहर, डॉक्टर मनोहर, और एनसीईआरटी पर भी ये सवाल मिलेगा आपको, और भी बुकों पर मिलेगा। तो सवाल है, यदि यदि HCF 306, 357 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि जो एचसीएफ है हमारी इस संख्या का वो 9 है, जो एलसीएम है इस संख्या का मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे संख्याएं। संख्याएं बराबर क्या है, 306, 357। यहाँ पे भी यही है संख्या, यहाँ पर भी। तो अब लिखेंगे एच सी एफ यानी कि मासा वो कितना है 9, और एलसीएम वो हमें ज्ञात करना है। इस संख्याएं हैं 306, 357, एलसीएम 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा इंटू लासा। मासा इंटू लासा। तो हमारी संख्याएं कौन सी हैं, यानी संख्याओं का गुणनफल। संख्या है 306, गुणनफल है, यानी गुणनफल होता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। 657 बराबर मासा 9 है, यानी कि एचसीएफ, और एलसीएम यानी कि लासा मुझे ज्ञात करना है। अब चाहे ये संख्या हम इससे काट दें या इससे, बात एक ही है। तो हम ये इससे काट देंगे, तो 9 3 जा 27, यानी कि 9 3 जा 27, 3 बचे कितने, 3 बार गया है 3 लिख दिए, बचे कितने हैं 3, तो ये 36 हो गए। 9 4 जा 36, नहीं सॉरी 4 जा, तो 9 से जाएगा 34। अब इस संख्या को इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लासा निकल के आ जाएगा। कम करेंगे 657 गुणा 34। तो हम इसे अब करेंगे, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं इसलिए आपको कोई डाउट ना हो। यानी कि तो 28, 2 हासिल यानी कैरी, 5 चौक 20, 20 2 22, 2 कैरी यानी कि हासिल, 6 चौक 24, 24 2 26। यह मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। 7 या 21, 21 की 1 2 कैरी, 5 या 15, 15 2 17, 1 कैरी, 7 18, 18 1 19। इसे ऐड करेंगे, हमारा आंसर यही हो जाएगा। 8 3 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 13 होंगे। इसकी एक हासिल यानी कैरी, एक हासिल, तो 2 3, 3 और 9 12 यानी 12, 1 कैरी 1 1 2। तुम्हारे यानी कि लास्ट निकल के आया 2 2 3 3 8 बराबर लासा। हम ये ऐसा ही लिखते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं तो सही रहेगा। लास्ट हमारा कितना है 2 2 3 3 8। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा लास्ट है यानी कि एलसीएम यही निकल के आया 2 2 3 3 8। आइए आइए अगला सवाल देखते हैं। क्या बात है सर, क्या 2 बात 3 3 8। आइए आइए अगला सवाल देखते हैं इसी तरह से। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि HCF यानी कि मासा 225,60
बराबर 2 to 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा एचसीएफ यानी कि मासा है ये हमें ज्ञात करना है। जब हम ज्ञात कर लेंगे मासा तो हम बराबर के इधर इसका मासा लिख देंगे और इधर ये इतनी संख्या है, तो हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे मासा को ज्ञात। तो हम वो कैसे करेंगे, दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे सबसे पहले। तो आइए कैसे तोड़ेंगे, 2 to 5। अब इसे हम 3 से काटेंगे, तो 3 7 या 21 यानी कि 3 ये नहीं लिखेंगे, 3 7 जा यानी कि जो हमारा गया है तो वो हमारा कितना 7, तो हम 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना 1 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है। अब ये कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया। तो हम 15 को करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 3 5 जा 15। अभी फिर 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा है, 3 2 जा 6, 1 बचा है, 3 हो गया 15। तो फिर हम इसे 5 से काटेंगे क्योंकि 3 5 जा 15। अब इसे हम 5 से काटेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 25 आते नहीं है। तो 5 5 जा 25, 5 से करेंगे 5 1 जा 5। तो हमारा इसका फैक्टर निकल गया है, यानी कि हमने इसे तोड़ दिया इसका। अब इसे अब 6 0 को तोड़ेंगे 60 को। अब इसे 2 से काटेंगे, 2 3 या 6 और 0 में 0 करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 10 हो गया तो 5। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 5 जा, तो इसे 5 1 जा 5, यानी कि 2 2 5 के फैक्टर कितने आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। उस 60 के कितने आए फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमारा फैक्टर सही होगा तो हम ऐसे इसे देख लेंगे, 15 या 45, 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ऐसे ही ये हो जाएगा। तो हम अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या होता है। कॉमन का मतलब ये होता है दोनों तरफ हो, यानी उधर भी हो और इधर भी हो। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हम कुछ खेल खेलते हैं तो हम 11 खिलाड़ी हुए तो 5 उधर 5 उधर, एक खिलाड़ी बच गया तो हम उसे कॉमन रख देंगे, इधर भी खेलेगा और इधर भी, ये हमारा कॉमन होता है। तो हम इसमें कॉमन देखेंगे, 3 3 कॉमन है तो हमने ये भी ले लिया। अब 5 5 कॉमन है, ये भी ले लिया। तो यानी कि हमारा HCF होगा, HCF यानी कि मासा वो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 3 5 या 15। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका मासा। अब आगे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसका मासा हमारा ये निकला है 15 है, तो हम इसकी जगह हम 15 लिखेंगे, यानी 15 बराबर 2 2 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x। तो हम इसे सबसे पहले हम इसे ऐसा ही लिखते हैं 15 को। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 55 25, 25 की 5, 2 कैरी, 5 दूनी 10, 10 2, 10 2 12, 12 की 2, फिर 1 हासिल, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 10 और 11 माइनस की 10 एक्स। ये माइनस की संख्या इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, यानी कि जो हमारी माइनस की संख्या बराबर के उधर की जाएगी तो वह प्लस हो जाती है, वो प्लस वाली जाएगी तो वह माइनस हो जाती है। इतनी बात हमेशा याद रखना है। वो गुणा वाली चली जाती है भाग में, वो भाग वाली चली जाती है गुणा में। मैथ का ये बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो अब आपको पता चल गया होगा। यानी कि ये माइनस की है तो इधर आई किसकी हो जाएगी प्लस की, यानी कि ये माइनस की है तो प्लस की, ये माइनस की है इधर जाएगी प्लस की, या इधर माइनस की है तो इधर प्लस की। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ये वाला रूल, दूसरे नंबर वाला। तो माइनस की इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10 बराबर हमारा 1 1 2 5, वे प्लस की है तो उधर किसी हो जाएगी माइनस की, तो ये माइनस की हो गया।
अभी 10x बराबर, अब इसे माइनस करेंगे 24 में से 15 जाएंगे तो 10 बचेंगे, प्लस ये 11 है, तो हमारा भी गुणा वाला है तो हमारा किस में चला जाएगा, भाग में। तो हमारा ये वाला रूल लगा है, गुणा वाला भाग में। यानी कि ये गुणा वाला कैसे है, जहां पे कुछ भी चिन्ह नहीं होता है वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो x बराबर 1110 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 111, यानी कि 111। ये हमारी क्या होगी, x की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आइए अगला करेंगे। नंबर 6। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। नंबर 6 वाला देखेंगे सवाल। यदि HCF 12 0,225 बराबर 15 यानी कि 15, तो LCM यानी कि लासा 120 यानी कि 12 0,225 ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा सवाल बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मासा 15 है संख्या का, को लासा में ज्ञात करना है, क्योंकि मैं सामने ही लिखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या। हमने ये सबसे फोर्थ वाला सवाल अभी कराया है, सेम उसी तरह से है ये। तो सबसे पहले मानेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या है हमारी, 12 0,225। मासा, मासा क्या होता है, HCF। मासा या HCF कुछ भी लिख दे, बात एक ही है। बराबर कितना है, 15 यानी कि 15। LCM यानी कि लासा मुझे ज्ञात करना है। तो मैंने इसमें लिखा था संख्याओं का गुणनफल, वो क्या होता है, मासा इंटू लासा। यानी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मासा इंटू लासा। ये होता है संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी संख्या क्या है, 120। गुणनफल है, यानी गुणनफल होता है तो हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे गुणनफल यानी कि गुणा 225 बराबर मासा हमारा 15 है, 15 गुणा लासा मुझे ज्ञात करना है। वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर कर लें। अब ये इससे हमें ये काटना चाहिए, बात एक ही है, तो हम इसे ये काट देते हैं, ये मुझे सरल पड़ जाएगी। तो 15 से काटेंगे 12 जीरो को, तो 8 बार कटेगा 8, क्योंकि 15 8 जा 12 जीरो होता है इसलिए। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो लासा हुआ एलसीएम वो निकल के आ जाएगा। तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम डायरेक्ट ही करते हैं, हिंदी भाषा में कर देते हैं हम। तो 8 पंजे 40, 4 हासिल यानी कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 हासिल, 8 दूनी 16 और 2 18। तो हमारा लास्ट कितना निकला है, 1800 यानी कि 1800। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख देते हैं 1800। ये क्या हो जाएगा आंसर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, आपके लिए रोज नया से नया वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।